आरंभ करबा जहां फ्रांस रु आसुची भारत में आसवाकुथिबा विश्वर सबुठारु शक्तिशाली फाइटर जेट राफाल फ्रांस रु उड़ाण भरी सारी 5टी राफाल युद्ध विमान उड़ाण भरी सारी अर्थात भारतर एते दिनर प्रतीक्षार अंत घटी। बुधवार 5टी जगह फाइटर जेट अंबाला एयरबेस रे ओह्लाइब। चीन सहित विवाद समय राफाल आसबार कथा भारतर शक्ति को निश्चय बढ़ाइब। एसहित चीन और पाकिस्तान पर ताहा टेंशन कारण भी पलटि पारे। फाइटर जेट फ्रांस रु उड़ाण भरिबा आगरो सेठारे भारतीय राजदूत आईएएफ रो पायलट सहित आलोचना करथिले। ये से फोटोर चित्र आपण माने जी ओडिशार टीवी स्क्रीन माध्यम रे देखि पाउछंती। आम सहित प्रसंग में अधिक आलोचना जोड़ी होती फोन लाइन ने जी मीडिया प्रतिनिधि सिद्धांत सिवल जोड़ी होती। जानना चाहेंगे, अब इंतजार का घड़िया हुआ खत्म, लड़ाकू विमान राफाल भारत के लिए रवाना हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, काफी बड़ी खबर है, काफी इंपॉर्टेंट खबर है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं चाइना के साथ काफी एग्रेसिवनेस बढ़ गया है। पर मैं आपको रफेल के बारे में बताना चाहूंगा। ये रफेल अब उड़ चुका है, फ्रांस से निकल चुका है। 7,000 किलोमीटर फ्रांस से अंबाला तक का पूरा जर्नी है। बीच में एक सिंगल स्टॉप है जो फ्रांस का जो एयरबेस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पर वो स्टॉप करेगा और उसके बाद यहाँ अंबाला में आएगा। वो वेडनेसडे को इंडक्शन सेरेमनी अंबाला में ही होगी, पर मीडिया कवरेज अलाउ नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट होता है। ऑपरेशनल डिटेल्स देने में सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। और अगस्त में फिर से बड़ा इंडक्शन सेरेमनी होगा। पर एक तरफ से एक भारत की सिक्योरिटी की बात करें या भारत के पूरे डिफेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो एक मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो ऑनवॉय है जावेद अशरफ, वो एयरपोर्ट में थे जहां उन्होंने भारतीय पायलट से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद एक स्टेटमेंट भी जारी करी गई है। उस स्टेटमेंट में जिक्र करा गया है भारत के प्रीवियस जो एक्विजिशन हुए हैं फ्रांस के साथ। अगर आप जैगुआर की बात कर लें या किसी और की बात कर लें तो एक तरफ से फ्रांस एक तरफ से एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है भारत का। और इसके अलावा आपको बता सकता हूँ कि ये जो रफेल आ रहे हैं इनके साथ जी सबसे खास बात ये है कि भारतीय वायुसेना ने फाइटर पायलट खुद राफाल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं, ये सबसे खास बात है। जी ऑब्वियसली इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये 12 जो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। पिछले कुछ महीनों से उनकी ट्रेनिंग फ्रांस में चल रही थी और वही चलाकर इसको यहाँ भारत यहाँ लेकर आएंगे। और दूसरी बड़ी जो खास बात है जो स्टेटमेंट में रिलीज की गई है कि ये जो प्लेन्स आ रहे हैं इनमें इक्विपमेंट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स जो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे भारत की कोविड को लेकर। जो इस वक्त एक तरफ से भारत का पूरा मुहिम लगा हुआ है कोविड के खिलाफ, तो मेडिकल इक्विपमेंट है और एक्सपर्ट्स हैं जो फ्रांस एक तरफ से भेज रहा है एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी, एक समझ लीजिए जो भारत को भेजा जा रहा है फ्रांस की तरफ से। पर एक तरफ से एक सिंबल है, एक सिंबल पार्टनरशिप भारत और फ्रांस के बीच में। नहीं, अभी जो देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में जो तनाव देखते हैं, इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये राफेल कितना असरदार होगा? जी मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से एक शॉट इन द आर्म है हमारे डिफेंस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी बेलिजरेंट चाइना। और हम जैसे आपने चाइना का जिक्र करा तो मैं चाइना का अगर आपको बता दूं तो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अंडर वे है, पर कहीं ना कहीं चाइना उसको लेके अपना जो प्रोसेस है वो काफी स्लो उसने रखा हुआ है। जैसे पैंगोंग लेक है, फिंगर 5 है, वहां पे कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है, कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो रही है, बहुत कम सेविंग दिखाई दे रही है। तो चाइनीज इंटेंशंस को लेके कहीं ना कहीं डाउट हो रही है। और भारत क्या कर रहा है, जैसे भारत ने T-20 टैंक जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। एक तरफ से भारत कोशिश कर रहा है कि अपना भी बूस्टअप करे सिक्योरिटी और जो डिफेंस आर्किटेक्चर है, स्पेशली उस एरिया में LAC की बात कर ले, क्योंकि चाइना ने काफी बिल्डअप कर लिया है वहां पे। तो कहीं ना कहीं कोई जंग नहीं चाहता है। मैं भी ये नहीं बोलना चाहूंगा कि जंग होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर ये बोलना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर भारत अपना जी, 2 दिन के बाद भारत में राफेल का होगा गृह प्रवेश, इसका इंतजार तो सबको होगा। इसका इंतजार सबको होगा, पर ऐसे विजुअल्स अभी कुछ एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो अभी सेरेमनी होगी वो मीडिया के एब्सेंस में होगी। अगस्त में एक मेजर सेरेमनी होगी, उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तरफ से गृह प्रवेश जैसे आपने जिक्र करा वो हो सकता है। पर इससे पहले हमने देखा था राजनाथ सिंह
जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो फ्रांस गए थे, वहां पे हमने देखा था विजुअल्स जो आए थे, एक तरह से काफी बढ़िया विजुअल्स हमने देखे थे वहां से फ्रांस से। तो अब वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वो हम अगस्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं वेडनेसडे को, क्योंकि वो एक तरफ से एक स्मॉल स्केल सेरेमनी होगी जिसमें एयरफोर्स के लोग ही होंगे। जी, अभी के जो सिचुएशन है, अगर जरूरत पड़े तो एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन के लिए हम लोग तैयार भी हो सकते हैं। जी हाँ, हम रिपोर्ट्स तो देख रहे हैं कि ऑपरेशनलाइजेशन एक हफ्ते के अंदर हो सकती है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि पुख्ता सोर्सेज हमें यही बता रहे हैं कि जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है एलएसी में, उसको लेके ऑपरेशनलाइजेशन एक हफ्ते में हो सकता है। नॉर्मली ऑपरेशनलाइजेशन को करने में 6 महीने लगते हैं, बट जैसे सिचुएशन हो रही है एलएसी में तो एक हफ्ता लाजमी है कि हो जाएगा ऑपरेशनलाइज। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राफेल की तो हम सब बात कर रहे हैं, एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन भी है, पर दो इसमें एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट कि भारत फ्रांस से नहीं, रशिया से, यूएस से एक्विजिशन कर रहा है। हमने रशिया को भी ऑर्डर दिया है मिग-29 का, करीब 80 मिग-29 में। जी, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रहा है, पिछले हफ्ते का ये खबर है, वायुसेना कमांडर की बैठक में ये खबर सामने आ रहा है कि राफेल लद्दाख में तैनात करने पर भी चर्चा हो रही है। जी हाँ, ये लाजमी है कि उसको लद्दाख में डिप्लॉयमेंट उसकी की जाएगी, पर उसकी एग्जैक्टली कहाँ डिप्लॉयमेंट होगी ये एक ऑपरेशनल डिटेल होती है, जो पब्लिक स्पेयर पे अगर आती है पब्लिकली कोई स्टेटमेंट से, तो शायद एनिमी को उससे फायदा हो जाएगा। पर मैं आपको कह सकता हूं कि लद्दाख में उसकी डिप्लॉयमेंट ये लाजमी है कि उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। दूसरा, पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी एयरफोर्स कमांडर्स की, उसमें जो भारत के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने जब जो अपना स्टेटमेंट दिया, अपना स्पीच दिया, उस स्टेटमेंट में बात की कि कैसे वायुसेना काफी सक्षम थी डिप्लॉयमेंट के नाम पे एलएसी को लेके, क्योंकि वहां पे अभी से ही पिछले कुछ महीनों से ही काफी डिप्लॉयमेंट हो रही है एयरफोर्स से, क्योंकि चाइना एग्रेसिव हो रखा है। तो उसको लेके उन्होंने काफी लॉट करा भारत के रक्षा मंत्री ने। इसके अलावा बालाकोट को लेके भी उन्होंने एयरफोर्स को लॉट करा। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का एक मेजर रोल है, और जो अभी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं राफेल के विमानों की अगर बात कर लें तो एक मेजर भारत की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए बूस्टअप है।